वेलकम एवरीवन। डीजी साहब के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रोजेक्ट हाई स्कूल हल्लाडी के शिक्षक के रूप में मैं सफदर अली और मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं श्री पूरन मुर्मू जी, सहायक शिक्षक के रूप में। तो आप सभी का, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सभी का स्वागत है। कल हम थेल्स परमे के बाद थेल्स परमे का विलोम देख रहे थे, उसमें कुछ मैंने देखा कि आपकी कुछ परेशानियां हैं, इसलिए उन परेशानियों को दूर करने के लिए आज मैं पुनः उसे बताऊंगा। तो आप सभी अपने कॉपी पेन को रखेंगे अपने पास और इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है उससे नोट करेंगे। कोशिश करेंगे कि जैसे ही मैं थोड़ा देर आराम के लिए रुकूं या थोड़ा वेट करूं, तब तक आप उस पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं थेल्स थ्योरम के विलोम, आधारभूत अनुपातिका प्रमेय के विलोम की ओर जाता हूं। आपके स्क्रीन पे थ्योरम 6.2 है। ओके, आपके बुक को भी मैं पहले शेयर करता हूं। आपके बुक से पहले प्रश्न मैं दिखा दूं। आपका प्रश्न था 6.2 थ्योरम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का अर्थ है, अगर कोई त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, उसमें कोई रेखा, कोई भी रेखा डी, पी, क्यू, आर, एस, कोई भी रेखा, उसकी दो भुजाओं को, जैसे कि अगर त्रिभुज एबीसी लिए तो उसके एबी और एसी को एक अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। तो वो जो रेखा जो उसे अनुपात में विभाजित करती है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका अर्थ क्या है, डी समांतर बीसी होता है, ये बोल रहा है। इसे हमें सिद्ध करना है। तो एक तो हमें प्रश्न में दिया हुआ त्रिभुज एबीसी है और प्रश्नानुसार एबीसी क्या कह रहा है, एबीसी कह रहा है, एबीसी आपको हाँ, तो मैं कह रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें हमें दिया हुआ है एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी। चलिए मैं इसे दूसरे जगह से मैं बताता हूं इसी चीज को। तो हम इसको शुरू करेंगे सबसे पहले गिवन से। गिवन का अर्थ है दिया हुआ। आप ध्यान से अब देखेंगे क्या दिया हुआ है। गिवन, गिवन का अर्थ है, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो उसे लिखेंगे दिया हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी एंड लाइन डी इंटरसेक्टिंग एबी एट डी एंड एसी एट ई। कहने का मतलब है त्रिभुज एबीसी में एक लाइन डी किसको, एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, ए बी को डी पर, आप देखिएगा यहां पे मैं डॉट करता हूं उसे, ठीक है, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद कर रहा प्रश्न अनुसार। और क्या कर रहा है, ए डी बटे डी बी, और क्या होता है ए डी और उसके बटे में डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होता है, यानी समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ। तो ये दोनों लाइन को आप लिखेंगे, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में एक रेखा डी उसे AB को D पर काटती है और AC को E पर काटती है, और AD बराबर क्या हो जाता है आपका AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, दिया हुआ तो आपने लिख लिया गिवन को, और सिद्ध करना, दिया हुआ ये वाला लिखा, और हमें टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है D समांतर BC। क्या प्रूव करना है, D समांतर BC प्रूव करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके आगे हम क्या करते हैं, ये कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का अर्थ है रचना। क्या चीज है, हिंदी में हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको रचना लिखेंगे। ओके, रचना, ये इसके जगह पे लिखेंगे रचना। रचना क्या करते हैं, ड्रॉ डी
डी जब वो, अब अगर मान लेते हैं कि डी उसके समांतर नहीं है, क्या है, डी उसके समांतर नहीं है, तो एक ड्रॉ करेंगे, जो कोई ना कोई रेखा तो समांतर होगी, तो ड्रॉ करेंगे हम डी पैरेलल टू बीसी, एक क्या बीसी के समांतर एक रेखा डी डैश खींची, क्या खींची, डी डैश खींची। हम पहले क्या मान रहे हैं कि डी समांतर नहीं है, प्रश्न का अपोजिट हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, चलिए डी समांतर बीसी नहीं है, मान लेते हैं कि डी समांतर बीसी नहीं है, डी जो है वो बीसी के समांतर नहीं है, यानी ये दोनों समांतर नहीं है, नहीं मान लेते, तो भाई कोई तो रेखा होगी जो समांतर होगी, तो इसी को हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि चलिए डी डैश एक रेखा है जो बीसी के समांतर है, मान लिया हमने क्या, डी डैश एक रेखा है जो बीसी के समांतर है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अब हम सिद्ध करेंगे, प्रूफ का अर्थ है हम सिद्ध करेंगे, ठीक है, प्रूफ सिद्ध करेंगे। चूंकि अब क्या हम मान लिए कि डी समांतर बीसी है, हमने चूंकि माना है डी डैश समांतर बीसी है, हमने माना ना डी डैश समांतर बीसी, तो थ्योरम 6.1 यानी थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो थ्योरम 6.1 के हिसाब से 6.1 कहता है, थ्योरम 6.1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जब डी डैश समांतर बीसी है तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डी डैश समांतर ही है तो एडी बटे क्या होगा, डीबी इक्वल टू क्या होगा, ए डैश बटे ई डैश सी, है ना, होगा ना। चलिए आपको यहाँ पे हम लाइन पे आ जाते हैं, यहाँ क्लियर करते हैं। पहला तो हमारा समीकरण यही बन गया है, ये जो हमें प्रश्न में दिया था, ये समीकरण 1 हो गया ये हमारा, ठीक है, इसको आप लोग समीकरण 1 लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद थ्योरम, जब ये हमारा समांतर है, इसे हम समांतर माने हैं, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, थ्योरम 6.1 के हिसाब से हो जाएगा, पुनः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा एडी बटे डीबी और एई डैश बराबर ई डैश, इसको आप 2 मानिएगा, यहाँ पे 1 लिखा है, आप इसको 2 मान लीजिए, एक तो प्रश्नानुसार और एक ये 2। अब चूंकि 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों के तरफ एक बार बोला गया था, यहाँ बगल वाले नक्शे में हम आ जाते हैं, बगल वाले ड्राइंग में कलर बदल देता हूं मैं, आपको समझ ज्यादा है, ठीक है। बगल वाले में क्या था, एडी बटे डीबी था प्रश्न के हिसाब से, और एई बटे इसी था प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न में दिया हुआ था, तो हमने पहले तो ये मान लिया। उसके समीकरण 2, अभी जब हमने एक रचना ले ली, क्या रचना ले ली, डी डैश ले ली, जो समांतर किसके है, बीसी के, मान लिया हम लोगों ने कि समांतर है। जब हमने समांतर मान लिया तो थ्योरम 6.1 के हिसाब से ये वाला लाइन आ गया, ये जो है अभी ये हमने लिखा, ये आ गया। तो जब ये आ गया तो इन दोनों से 1 और 2 से, देखिएगा क्लियर करता हूं मैं, समीकरण 1 जो था यहाँ वाला, ये जो था ये आपके सामने, इससे 1 इसके बराबर भी एडी बटे डी बी बराबर ए बटे सी है, ठीक है। और उसके बाद इसको माना हमने 2, इसको माना हमने 2, इसमें क्या है, एडी बटा डीबी बराबर ए डैश सी है, तो क्या होगा, क्लियर सी बात है, इन दोनों से क्या हो जाएगा, इनके इक्वल, यहाँ पे देखिए फिर से दे दिया, इसने फिर से 2 बार दे दिया है, जो मैंने 1 माना है उसको यहाँ पे इसने फिर से दिया है। अब देखिएगा ये और ये, यानी एडी बटे डीबी बराबर ई डैश सी, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे इसी, है ना। तो इधर का पॉइंट और इधर का पॉइंट मिल रहा है, एलएचएस साइड मिल रहा है तो आरएचएस भी मिल जाएगा, यानी कि ए डैश बटे ई डैश सी बराबर, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। क्लियर कर देता हूं, ये और इसको हटा देता हूं यहां से पहले, और ये दोनों, इस साइड वाला और इस साइड वाला भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड वाला बराबर है। तो नीचे हम आते हैं, देखते हैं 1 और 2 से क्या हो गया, हमारा ये आ गया,
ए डैश सी बराबर ए बटा ई सी, है ना। अब क्या करते हैं, यहां तक तो आप बना लिए थे। इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण दोनों तरफ जो है हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, एडिंग वन बोथ साइड। ठीक है, इसका अर्थ हुआ दोनों तरफ एक जोड़ने से। क्या हुआ, एक जोड़ने से। कल हमसे पूछा था किसने, कल मुझसे पूछा था अजय ने। अजय ने पूछा था कि सर एक क्यों जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सी बात थी, कल मैंने समझाया भी था कि अगर आप दोनों तरफ, तो सबसे पहले आपको बराबर अंक जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को मैथ का रूल है, किसी चीज में हम अपने मन से ज्यादा कम नहीं जोड़ेंगे। अगर बराबर का साइन दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे बीच में बराबर का साइन दिया, आप देखिए इसके बीच में बराबर का साइन है ना, यहाँ पे ये दोनों के बीच में बराबर का साइन है, ये यहाँ पे भी बराबर का साइन है। अब ये बराबर जब दोनों तरफ है, तो इसमें बराबर, अगर दोनों तरफ आप किसी तराजू में बराबर का सामान रखे हो, तो अगर अगले बार बराबर लिखना होगा तो बराबर वजन ही डालना पड़ेगा। तो इधर भी आपको एक ही डालना पड़ेगा, इधर एक ही डालना पड़ेगा। कल क्वेश्चन था कि नहीं सर एक के अलावा दो क्यों नहीं डाल सकते या तीन क्यों नहीं डाल सकते। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक आप डालते हो, ये मैथ का कॉन्सेप्ट कुछ जो है जो अपने दिमाग से भी सोचना पड़ता है। अगर एक डालोगे तो ये सेम नीचे वाला जो चीज है, जो आपका लघुत्तम है, वो सेम आपका ऊपर की ओर आ जाएगा। और जब ऊपर की ओर आएगा तो वो पूरे लाइन का निर्माण करेगा। तो मैथ्स में आप मोस्टली क्या मैक्सिमम जगह पे जब आप ट्रायंगल से ये सब पढ़ेंगे, तो बहुत सारे इक्वेशन में जब लाइन को पूरा करना होता है तो लोग मैथमेटिशियन एक जोड़ के उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो आप भी उन्हीं का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक जोड़ेंगे। ओके, तो अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ने पे ये लाइन हमारे पास है, तो दोनों ए ई डैश बटे ई डैश सी में एक जोड़ा, और ए ई बटे ई सी में, ये ए ई बटे ए सी में फिर एक जोड़ा, दोनों तरफ एक एक जोड़ दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब एक एक जोड़ा तो क्या हुआ भाई, चलो देखते हैं क्या हुआ। एक एक जब जोड़ा तो क्या हुआ हमारे सामने, हाँ, तो यहाँ पे एक जोड़ा, तो सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होता है ई डैश सी, और एक का लघुत्तम ई डैश सी होगा। ई डैश सी को ई डैश सी से भाग देंगे तो वन आएगा, वन फिर जाके ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, ए ई डैश सी आएगा। फिर यहाँ पे एक से इसको भाग देंगे, ई डैश सी को भाग देंगे तो फिर क्या आएगा, ई डैश सी आएगा। फिर ई डैश सी जाके मल्टीप्लाई वन से होगा तो यहाँ पे ई डैश सी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपोजिट साइड में भी सेम होगा। अब एक मजेदार चीज आप देखिए, ट्रायंगल्स हमारा ऐसा था। अब देखिए मैं इसको ऊपर करता हूं और यहीं पे समझाता हूं। हमारा ट्रायंगल्स ऐसा था, ऐसा ट्रायंगल्स था, ए बी सी डी ई, ऐसा था। और उसके बाद हमने एक रचना ली थी ऐसे वाली, और इसको माना था हमने, पतले पेन से लिख देता हूं, डी डैश। क्या माना था, डी डैश। ठीक है, डी डैश माना था। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा मोटा ही लिख देता हूँ कि यहाँ हमने डी डैश मान लिया था। और ये जो ए है, एक काम करता हूँ मैं फिर से बना देता हूँ पतले पेन से। हमारा त्रिभुज था ऐसा, ए बी सी, ये डी और ई, हमने एक रचना की थी, ये था ई डैश। ठीक है, यही था, बहुत सिंपल सा। तो यहाँ पे आप देखिए अब क्या होता है इस रचना में। अब हाइलाइटर के सहारे मैं अब दिखाता हूँ। अब ए डैश और ई डैश सी, ए डैश ई और ई डैश सी, यानी ए डैश ई इतना दूर, ई डैश सी यहां से इतना दूर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा एसी लाइन पूरा हो जाएगा ना। यानी लिख सकते हैं इसको एसी, क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। अब बट्टे नीचे में ई डैश सी तो है ही, ई डैश क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एसी लिख सकते हैं, एसी, और बट्टा में क्या है, ई डैश सी है। ठीक है, और स्कल टू क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे स्कल टू फिर देखते हैं, फिर मैं कलर बदलता हूँ,
यहाँ पे इक्वल टू AE प्लस AC है, AE प्लस AC। AE मतलब यहाँ तक और EC मतलब यहाँ से यहाँ तक, यानी इधर फिर AC आ गया। क्या आ गया? फिर AC आ गया। ऊपर वाला को जोड़ने से फिर AC आ रहा है, इधर फिर AC आ रहा है और नीचे में क्या है? EC है। अब देखिए दोनों तरफ ऊपर में AC है तो AC AC कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा ना, ठीक है। तो बच जाएगा 1/E' और इक्वल टू 1/EC। चलिए इसी को ऊपर करते हैं, इसे आप लोग हो सके तो नोट कर लेंगे, मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं क्या आया। यही जो मैं बता रहा था वही आया, 1/E'। देखिए यहाँ पे आया ना वही चीज, 1/E' आया, ठीक है। यानी अब जब इसको मतलब उलट देंगे, उलटने पे क्या आ जाएगा? EC/E'। मतलब क्या होगा? E और E' क्या है? संपाती है, एक ही बिंदु पे है, एक ही बिंदु है यानी संपाती है। इसका अर्थ हम उसके बाद फाइनल हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? E और E' एक ही बिंदु है, E तथा E' एक ही बिंदु है। मैं मोबाइल में लिखता हूँ, काफी टफ होता है मुझसे लिखना, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे कि हम क्या लिखेंगे, E तथा E' एक ही बिंदु है। अतः फिर आगे जाएंगे, हम क्या आएंगे? जब एक ही बिंदु है तो फिर जब E और E' एक ही बिंदु है तो फिर उसके नीचे का जो लाइन है एक ही बिंदु है। तो जब दो एक ही बिंदु है तो जो लाइन ये दोनों है संपाती हो जाएगा। कहने का मतलब D और D' एक ही लाइन होगा, D और D' एक ही लाइन होगा। मतलब यानी अगर DE' पैरेलल है BC के तो वही लाइन है D, तो D भी पैरेलल होगा BC के। और यहीं पे हम लिख देंगे क्या? प्रूव्ड हो गया। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड हो गया। इसी जगह पे हमारा प्रूव हो गया ये, ठीक है। कहने का अर्थ है E' और E अलग नहीं है, एक ही बिंदु है। और इसी के साथ हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। सभी को मेरी बात समझ में आई है? ठीक है। मैं एक एक करके वापस अनम्यूट करने के लिए कहूंगा। अजय, चंदन, जितेंद्र, निकिता, पूनम, शिखा, खुशी, दिव्यानी, आप लोग अनम्यूट हुए, कृपया बताएं कैसा लगा आपको। म्यूट हो सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो अपनी कुछ इसमें नहीं समझ में आया, कोई बात मेरी नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, जहाँ आप E' माने, E' तो कहीं नहीं मैंने माना। E' सर, हाँ E' माने, हाँ तो वहाँ हम F या D भी मान सकते हैं या A। नहीं, E' के सिवा सकते हो, कोई भी। जी सर, वही कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप, हम क्यों E' माने, क्योंकि E के बिंदु पे ही E विरोधाभास लाते हैं। हम किसी चीज को कभी किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हम विरोधाभास लाते हैं। अगर कोई बोल दे कि ये जो अभी लड़का बोल दे कि ये सिद्ध कीजिए कि ये अजय नहीं है, अजय है, मतलब ठीक है, तो हम ऐसा विरोधाभास मान सकते हैं कि चलिए मान लेते हैं ये अजय नहीं है। तो आप बताइए, तो अजय नहीं है तो इसका आप आधार कार्ड दिखाइए, पता चलेगा इसका आधार कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अजय नहीं है, ये तो अजय ही है। क्योंकि हमारे पापा का तुम दे रहा हूँ तुमको, कि मैं फिर तुम्हें समझा दे रहा हूँ कि मैथ्स में हम विरोधाभास लेके सही चीज पता लगाने के लिए कभी कभी उपयोग करते हैं। मान लो कि तुम अजय नहीं हो, फाइनली पता चलेगा कि नहीं भाई अजय एक ही है जो 10th में पढ़ता है, अभी 10th में पढ़ता है और उसका गांव यही है, उसके पिता का नाम यही है, अंत में वही प्रूफ हो जाता है। तो ऐसे ही हम विरोधाभास मैथ में लेते हैं। तो क्या पूछना था? और कोई पूछना था कि तुम कोई और बिंदु नाम ले सकते हो कि नहीं? E' के अलावा तुम ABCD तो नहीं, मतलब जो बिंदु ले चुके हो वो नहीं,
उसके अतिरिक्त तुम कुछ भी ले सकते थे, वहां पे तुम p लिख सकते थे, z लिख सकते थे, x लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके अजय? यस सर। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई और प्रश्न? चलो पूनम बताओ, पूनम 2 दिन से जुड़ रही है। पूनम अपना माइक ऑन करो, बताओ कि तुम्हें कैसा लगा क्लास। पूनम अच्छा लगा। समझ में आया कि नहीं? सारी बात समझ में आई? यस सर। समझ में आ गया आपका क्लास? आज समझ में आ गया ना? तुम लोग यस को अपनी गलती लगी ना कि उसे बराबर नहीं लिखना है, उसे समांतर प्रूफ करना है। बराबर प्रूफ नहीं करना, समांतर प्रूफ करना है। ठीक है? यस शिखा सर। खुशी दिव्यानी, आप लोग बताइए कुछ। शिखा खुशी दिव्यानी, चलिए आप लोग बताइए कैसा लगा क्लास। शिखा खुशी दिव्यानी बोलिए। मुझे कुछ आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा लगा? आप लोग कॉपी दिखाएं तो अंधेरा दिख रहा है। आप लोग कॉपी दिखाएं। आप लोग लिखे हो कि नहीं जो मैं बताता हूँ? कितना कॉपी दिखाओ, कुछ उतारा आप लोगों ने कि नहीं? जो मैं टास्क देता हूँ उसको बना के आप लोग क्यों नहीं लाते? जैसे अभी मैं थेल्स पर में पढ़ाया, उसका विलयन पढ़ाया, तो थेल्स को भी आपने नहीं बना के भेजा था। आप लोग बनाया कीजिए। नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि सबसे अच्छा जो कर रहा है वो सतीश सेन, काफी अच्छा मेहनत कर रहा है क्लास में। दिव्यानी अकेले है क्या? शिखा और खुशी किधर है? किधर है? दिख नहीं रहे दोनों। चलो कोई बात नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि सतीश सेन बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं। सतीश सेन, कैसा लगा क्लास तुमको? समझ में आ रही है बात सब? तुमने आज भी अच्छा बताया, सही सॉल्व। ठीक है, तुम्ही ने एक सही बताया। पप्पू पंडित, गलती बताया तुम्हें? पप्पू हाँ सर। तुमको पता है ना कहाँ गलती हुई थी? तुम्हारी गलती और क्या नाम है, अजय की गलती, पूनम की गलती, सबकी एक ही गलती थी। तुम लोगों ने बराबर सिद्ध किया था, हुई थी ना आप लोग से? जी सर। आप लोग डी समांतर बीसी सिद्ध करना था। जी सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं। नहीं। मैं स्पीडली एक बार रिवाइज आपके सामने फिर से कर दे रहा हूँ उसी थ्योरम को फिर से आप लोग। ओके, सभी कोई म्यूट होंगे, सभी कोई चलिए। आपका क्वेश्चन था, यदि एक रेखा परमेय था 6.2, जिसे थेल्स परमेय का विलोम भी कहते हैं। आपका प्रश्न था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्योंकि ये सीधा थेल्स आधारभूत अनुपातिका परमेय यानी थेल्स परमेय का विपरीत बात कर रहा है। उसमें कहता था कि अगर कोई रेखा किसी भुजा के समांतर, मतलब किसी त्रिभुज में कोई रेखा उसके एक रेखा के समांतर उसे प्रतिच्छेद करे तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। यहाँ पे कह रहा है कि एक रेखा किसी दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभाजित करेगी वो तीसरे के समांतर होगी, यानी थेल्स का जस्ट उल्टी बात कह रहा है। तो इसको हमने सिद्ध करने के लिए लिया था, अभी मैं आपके सामने दिखा रहा था। आपके सामने ये थेल्स परमेय का विलोम को क्या दिखा रहा था हमने? 6.2 को दिखाया था कि हमारे पास एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें एक रेखा डी है आपके सामने, है ना? एक रेखा डी है जो डी क्या कर रही है, एक रेखा डी है जो
ए बी AD बटा DB तथा AE बटा EC मतलब बना रही है। AD बटा DB और AE बटा EC मतलब समान रूप से उसको क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ये प्रश्न में दिया हुआ था, इसको हमने 1 मान लिया। ठीक है, फिर हम आगे चलते हुए क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना था D समांतर BC। क्या प्रूफ करना था? D समांतर BC प्रूफ करना था। तो हमने फिर क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, यानी रचना की। रचना करने में क्या किया हमने, रचना करने में हमने किया कि D समांतर क्या खींचा, मान लिया जाए कि D समांतर BC नहीं है, तो हमने रचना क्या की, D डैश समांतर BC खींचा, माना D डैश समांतर BC खींचा यहाँ प्रश्न में। तो उसके बाद और हमें सिद्ध क्या करना था कि D डैश समांतर BC, क्योंकि सिद्ध, अब हम सिद्ध करना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो सिद्ध करते हैं कि D डैश समांतर BC है हमारे रचना के अनुसार। ठीक है, जब हमारे रचना के अनुसार D डैश समांतर BC है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 6.1 थ्योरम हमें कहता है कि कोई रेखा अगर किसी के समांतर है, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा है, तो यहाँ पे एक भुजा के समांतर है त्रिभुज ABC का भुजा BC, और BC के समांतर, एक मिनट, त्रिभुज ABC का भुजा BC और BC के समांतर D डैश है रचना के हिसाब से। तो कहने का अर्थ क्या होगा कि वो त्रिभुज ABC को समान अनुपात में भेजेगा, बांटेगा। समान अनुपात में 6.1 के हिसाब से बांटेगा, तो हमारे पास आ गया ये कि AD बटा क्या होगा, AD बटा DB और AE डैश CC, मतलब यहां से यहां AD बटा DB और AE बटा E डैश C, ये आ गया। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न में दिया हुआ था, प्रश्न के अनुसार ये दिया हुआ AD बटा DB बराबर AE बटा EC, प्रश्न में दिया हुआ। तो समीकरण 1-2 से क्या होता है, समीकरण 1-2 से आ गया, क्योंकि LHS बराबर हो जा रहे हैं तो RHS भी बराबर हो जाएंगे, मतलब ये आ गया AE डैश बराबर E डैश C और AE बटा EC। और हम जानते हैं कि दोनों तरफ एक जोड़ते हैं, इसमें स्पेशल केस यही है कि हम दोनों तरफ फिर एक जोड़ देते हैं। जब दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं तो फिर इनका लघुत्तम लेने से E डैश C नीचे आ जाता है और इस साइड दूसरे साइड में आ जाता है EC, इधर E डैश C आ जाता है, इधर EC, और उसके बाद हमें प्राप्त होता है AE डैश प्लस E डैश C। AE और AE डैश और E डैश C को जब जोड़ते हैं तो ये लाइन AC बन जाता है और ये लाइन भी AC बन जाता है। देखिए हम आगे आते हैं, दोनों लाइन क्या होता है यहाँ पे AC बन जाता है। देखिए यहाँ दोनों लाइन AC बन गया, ऊपर वाला, ऊपर का AC दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों ये AC और ये AC कैंसिल कर, जैसे कैंसिल हुआ, कैंसिल होते के साथ ऊपर एक बचा, तो यानी कहने का मतलब 1 बटा EC, ये बचा 1 बटा EC, 1 बटा E डैश C तथा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, EC बच गया। अब जब हम इसको उलट देते हैं, मतलब कहने का मतलब पलट देते हैं, तो EC क्या आ जाएगा, EC बराबर E डैश C। 10 E और कहने का मतलब E और ये कब होगा, EC और E डैश C कब होगा बराबर, जब E और E डैश एक ही बिंदु है, दोनों का दोनों एक ही बिंदु पे है। कहने का मतलब EC और E डैश C बराबर लाइन होगा। अब जब ये दोनों बराबर है तो भाई सिंस हम लोग क्या माने थे, प्रश्न में क्या माने हुए थे कि D डैश समांतर है BC के, हम लोग यही माने थे ना, D डैश समांतर है BC के, और जानते हैं कि D डैश बराबर क्या आ गया, D आ गया, तो D डैश अभी यहाँ पे आया ना, हम इसे छोटा करते हैं थोड़ा तो समझ में आएगा, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास ये दोनों बराबर आया, हमने माना था ये D डैश समांतर BC है, तो D डैश के जगह हम EC लिख सकते हैं क्योंकि E डैश C बराबर EC है यहाँ पे। तो फिर हम यहाँ पे सीधे सीधी क्यों नहीं लिख सकते कि D समांतर BC है, आ जाएगा ना दोनों समांतर, जब एक ही रेखा है तो वो दोनों समांतर हो जाएगा क्योंकि एक ही बिंदु है ना। समझ में आ रहा है ना सब आपको, सभी को समझ में आ रहा है ना, कहने का अर्थ ये समझ में आ रहा है। देखिए बहुत सिंपल सी बात को मैं फिर समझाना चाह रहा हूं, कहने का मतलब ये EC है, ठीक है, और इसी के बराबर बोलता है कि ये है EC,
अब सोचिए बराबर हो सकता है ये दोनों लाइन ई डैश, ये और ये इतना दूर बराबर हो सकता है? दोनों तो अलग अलग लग रहा है ना, ये दोनों के बीच में तो ना गैप है, तो लाइन की दूरी कैसे बराबर हो सकती है? ये बराबर तभी होगी जब ई डैश, कहने का अर्थ है जब तभी बराबर होगी जब ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु होगा, एक ही जगह पे होगा, तभी तो ये लाइन बराबर होगा इतना दूर का। तो सिंपल सी बात है, इससे हमको पता चलता है ई और ई डैश समपाती है। जब समपाती हो गया, एक ही बिंदु पे है, एक ही जगह पे है, तो इसके हिसाब से हम ई को बदल के लिख सकते हैं, ई डैश को बदल के हम ई लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ई डैश है इसको बदल के हम ई लिख सकते हैं और डी समांतर बीसी हो जाता है। इसी तरीके से ये प्रूफ हो जाता है और इस थ्योरम को आप सब फिर से बना के घर से लाइएगा। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल। किसी का कोई और प्रश्न है? सभी अनम्यूट हो जाएंगे, लास्ट मिनट चल रहा है। किसी का प्रश्न कुछ नहीं है ना? चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ। आप सभी आपसे जुड़े आप लोगों को धन्यवाद, और आप सभी अपने इस थेल्स पैर में के विलोम को अपने कॉपी में बना के मुझे कल या आज ही शाम तक भेजेंगे सभी अपने। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।